इफ यू डोंट यूज एनी प्रोडक्ट्स दैट्स फाइन, पर अगर आप दुनिया में एक प्रोडक्ट यूज कर सकते हो दैट वुड बी सनस्क्रीन। क्योंकि मैं खुद कई बार सनस्क्रीन नहीं लगाता और बाय द सनस्क्रीन इवन इफ यू आर इन द हाउस, इवन इफ यू आर कुकिंग। किसी भी एज में एक्ने से कैसे बचा जा सकता है? एक्ने कुड बी वाइट हेडेड, ब्लैक हेडेड। मैं वो एक्नेस को पॉप करती थी कहीं जाने के लिए या खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए। पॉप तो मैंने कर दिया, दैट कंट्रीब्यूटेड टू हाइपर पिगमेंटेशन, लेटर इट कंट्रीब्यूटेड टू पीटेड स्कारिंग व्हिच इज वेरी हार्ड टू ट्रीट। That don't pop your pimples. Pigmentations are basically protecting your skin. I can't say कि हम कंट्रोल कर लेंगे कि हम तो भाई पूरा जिंदगी 25-30 एज के रह जाएंगे, वो नहीं होने वाला है। बट डेफिनेटली वी कुड लाइक स्लो डाउन द एजिंग प्रोसेस। रात को हमारा स्किन रिपेयर होता है ना, तो हम कुछ ऐसा इंग्रेडिएंट्स यूज करें जो उस अपने रिपेयरिंग मेथड को या रिपेयरिंग टाइम को बेनिफिट करे। वेलकम टू UMM, आवर वेरी फर्स्ट पॉडकास्ट, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे एक ऐसे ऑर्गन की जो है हमारी स्किन। अब स्किन को लेकर बहुत सारे अलग अलग ओपिनियंस होते हैं लोगों के, और बहुत सारे लोग इंटरनेट पे वीडियो डालते हैं कि भाई हर दिन 10 मिनट का रूटीन करो, कोई कहता है कि भाई मुल्तानी मिट्टी लगाओ। तो ये सारे मिथ आज बर्स्ट होने वाले हैं। तो आज के हमारे गेस्ट हैं जो है डर्मल क्लिनिशियन, स्किन केयर स्पेशलिस्ट, जो कि वेरी पैशनेट अबाउट अपने फील्ड को लेकर बहुत सारे मिथ बर्स्ट करने वाली हैं। सो वेलकम टू प्रियंका। सो वेलकम प्रियंका। Thank you, Mithun, for inviting me to your show. I'm really glad that I'm your first guest here. And आज हम बात करते हैं स्किन केयर के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है इफ़ यू लुक फ्रॉम द इंटरनेट पर्सपेक्टिव, बट वो है नहीं इतना कॉम्प्लिकेटेड। सो वी विल गो थ्रू। सो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है सनस्क्रीन को लेकर। क्या आप क्लैरिफाई करेंगे कि सनस्क्रीन कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, हमारी स्किन के लिए? आई वुड से सनस्क्रीन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे स्किन केयर रूटीन का। I always tell my clients, पर अगर आप दुनिया में एक प्रोडक्ट यूज कर सकते हो that would be sunscreen. If you don't use any products that's fine, पर अगर आप दुनिया में एक प्रोडक्ट यूज कर सकते हो that would be sunscreen. Anti-aging, premature anti-aging I would say. वो प्रोटेक्ट करेगा आपके स्किन में टू पेनिट्रेट UVAs, UVBs जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है हमारे स्किन के लिए। सनस्क्रीन इट्स बेसिकली अ शील्ड जो हमारे स्किन को प्रोटेक्ट कर रहा है फ्रॉम एनवायरमेंटल डैमेजेस। एंड सनस्क्रीन अगर हम नहीं यूज करेंगे तो आई विल शेयर यू अ पिक्चर विच यू कैन शो इट टू योर ऑडियंस। एक ट्रक ड्राइवर ने अपना पूरा साल ट्रक चलाया और सनस्क्रीन कभी यूज नहीं किया। तो जो पार्ट स्किन का मतलब जो पार्ट फेस का towards sun exposed रहा, after many years वो part of the skin में इतना ज़्यादा wrinkles and आपका इतना ज़्यादा like you know age spots, melasma आ चुका है in compared to the other side. So that's the biggest example which I always show to my clients, that the importance of using a sunscreen. आपने कहा कि एक ट्रक ड्राइवर ने, तो क्या इससे फर्क पड़ता है कि अगर उनके ट्रक का या गाड़ी का शीशा ऊपर है और जो सन है वो मिरर से या ग्लास के थ्रू होकर आ रहा है? क्योंकि कई लोगों का ये मानना है कि अगर वो घर के अंदर हैं या सन का एक्सपोजर नहीं हो रहा तो उनको सनस्क्रीन लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस बात में कितनी सच्चाई है कि भाई उनको सनस्क्रीन कब लगानी चाहिए? अगर आप प्रोफेशनल एडवाइस लोगे आपको सनस्क्रीन एवरी टाइम लगाना चाहिए। अगर मैं रात को भी कभी निकल रही हूँ फॉर सम इवेंट, पार्टीज और जस्ट अ नाइट आउट, आई स्टिल अप्लाई सनस्क्रीन। So, रात को भी क्योंकि मे बी द थिंग इज जहाँ पे मिसअंडरस्टूड होके रखा है कि सनस्क्रीन दैट मीन्स सन है तो सन लगाओ,
सनस्क्रीन लगाओ, बट दैट्स नॉट द केस. वी आर एक्चुअली प्रोटेक्टिंग, वी आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट आवर स्किन फ्रॉम UVA एंड UVB जो सन से आता है. चाहे सन रहे चाहे सन ना रहे, UVA चाहे डे हो चाहे नाइट हो, चाहे मॉनसून हो चाहे स्नो हो, sun environment में UVA and UVBs are always present. So we want to protect our skin from UVA and Bs rather than thinking it as we're protecting it from sun. Sun is giving the UVAs and Bs, but it is present in the environment throughout day and night. So अगर आप घर के अंदर रहो तो भी सनस्क्रीन लगाना चाहिए. देयर विल बी सो मेनी हाउसवाइफ जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं. इट डजंट मीन कि मेरे को सनस्क्रीन नहीं लगाना बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग आउट ऑफ द हाउस. यू हैव टू अप्लाई द सनस्क्रीन इवन इफ यू आर इन द हाउस, इवन इफ यू आर कुकिंग. क्योंकि जब हम कुकिंग करते हैं, व्हाट इज हैपनिंग, वी आर लाइटिंग द गैस. गैस हीट जनरेट करता है. हीट हमारे बॉडी के लिए नहीं अच्छा है. हम मेलेज्मा के ऊपर भी बात करेंगे, बट अगेन आई ऑलवेज से जिनको मेलेज्मा है, जिनको पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है, उनको हमेशा सनस्क्रीन लगा के किचन में जाना चाहिए बिकॉज दैट प्रोड्यूसेस हीट एंड हीट कॉजेस पिगमेंटेशन एंड दैट कुड बी सेव्ड इफ यू अप्लाई सनस्क्रीन. दैट इज वन पार्ट ऑफ द रूटीन. और भी बाकी चीजें हैं पिगमेंटेशन को टारगेट करने के लिए, बट सनस्क्रीन इज समथिंग यू हैव टू डू इट. इवन इफ यू डोंट डू एनीथिंग, सनस्क्रीन इज मस्ट. सो इट्स गुड टू नो, क्योंकि मैं खुद कई बार सनस्क्रीन नहीं लगाता. और जब मैं ये रिसर्च कर रहा था इस पॉडकास्ट के ड्यूरिंग, तो मैंने ये भी स्टडी किया कि जो मेल लोग हैं, बहुत बार वो सनस्क्रीन को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते एज कंपेयर टू फीमेल्स. विच इज ट्रू. आपने जो ये बोला, सोसाइटी के जो मेल जो होते हैं वो इतना स्किन केयर नहीं करते हैं, विच इज ट्रू, नहीं करते हैं, इतना ध्यान नहीं देते. बट ऑन अ कॉन्ट्ररी, एक्चुअली मेन्स आर गेटिंग इन्वॉल्व इन स्किन केयर टू प्रोटेक्ट देयर स्किन. अभी हमारे क्लिनिक पे बहुत मेल कस्टमर्स आते हैं बिकॉज क्योंकि उन्होंने कभी कुछ नहीं किया है, तो वो स्किन बहुत ज़्यादा खराब हो चुका होता है, लाइक स्पेशली पिगमेंटेशन. नाउ हम ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं एंड सभी को पता है ऑस्ट्रेलिया का जो ओजोन लेयर है, इट्स 80% रप्चर्ड. सो दैट मीन्स ऑस्ट्रेलिया में जो UVA UVB जो ओजोन प्रोटेक्ट करता है, फिल्टर होके जो आता है अपने धरती पे, वो नहीं हो रहा है क्योंकि वो रप्चर्ड है. सो डायरेक्ट UVA and B एक्सपोजर हो रहा है. सो जो हम एशियन ब्राउन स्किन है, वो जेनेटिकली वी प्रोड्यूस मोर पिगमेंट. दैट्स व्हाई वी आर ब्राउन स्किन, बिकॉज ये जो स्किन कलर है वो कहाँ से आ रहा है, वो पिगमेंटेशन हमारे स्किन में ज़्यादा है. दैट्स व्हाई हमारा स्किन ब्राउन है इन कंपेयर टू लाइक हम लोग इसको स्किन पैट्रिक्स बोलते हैं. स्किन पैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6, देयर आर 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किन पैट्रिक्स, राइट. एंड ये 6 टाइप पूरे वर्ल्ड के लोगों को इकट्ठे करके हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. सो एज एन इंडियन हमारा स्किन पैट्रिक्स होता है 5 और 4 में बोलूँगी, लाइक फॉर एग्जांपल जो नॉर्थ इंडिया में जैसे बहुत ज़्यादा फेयर होते हैं, being like Indians, I would maybe categorize them as 4, and 5 and 6 usually is bit darker skin, and type 1 and 2 is very pale, like जो UK के होते हैं जिनका skin बहुत pale white skin looking होते हैं, that is type 1 and 2. 3 is basically European skin type जो olive skin color होता है जिनका, and 3 and 4 so on so forth. But what I'm trying to say here that जो हम लोग 5 and 6 4 5 and 6 होते हैं, we have more pigment in our body, that's why we are categorized in that type. तो हमारे बॉडी में पिगमेंटेशन ज़्यादा होता है. हमारे बॉडी नेचुरली यूज्ड टू है जेनेटिकली टू प्रोड्यूस मोर पिगमेंट. तो हम लोग जब एक्सपोज्ड होते हैं UVA UVB से, तो
तो बेसिकली जो पिगमेंटेशन जो स्किन में आता है वो क्यों आता है? वो इसलिए आता है, पिगमेंटेशंस आर बेसिकली प्रोटेक्टिंग योर स्किन। उनको लगता है कि स्किन में कोई ट्रॉमा है, तो वो जो मेलानोसाइट्स जहां से मेलानिन रिलीज होता है, एंड मेलानिन इज बेसिकली योर पिगमेंट, राइट? तो वो स्किन में वो डिपॉजिट करता है, दैट बिकम्स योर पिगमेंटेशन इन योर स्किन। तो वो चीज ज्यादा बढ़ती है जब हम एक्सपोज्ड होते हैं, बीट मतलब यू नो सीवियर हीट, बीट योर सन, बीट like you know having a good day in the beach and without a sunscreen. So ये सारे factors contribute करता है for pigmentation. तभी sunscreen basically for like special, like it's important for all, but still मैं बोलूँगी जो brown skin है, जो टैन हम ज़्यादा होते हैं, वो इसलिए होते हैं कि हमारे स्किन में वो एक नेचुरली बॉडी के जो मेलानोसाइट्स है वो एक यू नो थिन लेयर ऑफ पिगमेंटेशन रिलीज कर रहा है, दैट इज बेसिकली टैन जो यू नो स्किन को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो सनस्क्रीन इज रियली इंपॉर्टेंट। अगेन जो हम डाइवर्ट हो गए टॉपिक से, बट इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक मिथुन, यू कैन सी लाइक यू नो मैं एक से दूसरे में ऐसे जंप अराउंड कर रही हूँ बिकॉज एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड। सो अगेन कमिंग बैक टू द मेल सोसाइटी, यस स्किन केयर लैकिंग है उनमें, but I'm also seeing a bit of change, especially because here in Australia people are exposing their skin to the environment a lot, और अगर वो मतलब स्किन केयर नहीं यूज कर रहे हैं तो एक पॉइंट के बाद स्किन में वो दिख रहा है, एंड जब दिख रहा है वो उनको भी फर्क पड़ रहा है, तो वो भी आ रहे हैं कि यू नो ऐसा हो रहा है, मैं क्या करूँ, तो तब हम दोबारा गाइड करते हैं। तो दोस्तों बॉटम लाइन इज, आज हमने अभी तक ये सीखा है कि रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग सनस्क्रीन लगानी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी ऐसी टर्म्स हमने सुनने को मिली, ऐसी बायोलॉजिकल टर्म्स जो कि हमारे ऊपर से निकल गई, बट द फैक्ट इज सनस्क्रीन लगाना वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डलेस अगर सन में हो या नहीं हो। अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक पे जो है मेलिज्मा। सो क्या है मेलिज्मा और इससे कैसे बचा जा सकता है? तो बेसिकली मेलिज्मा एक स्किन कंडीशन है जो कि इन्फ्लुएंस्ड होता है, देयर आर टू मेनी फैक्टर्स, इट कुड बी हार्मोन्स, इट कुड बी जेनेटिक्स, इट कुड बी pregnancy, UV rays, also you know from medications like oral contraceptives, or you know आपके बॉडी में आपको मेजर कोई सर्जरी हुआ, you know बॉडी ट्रॉमा में क्या है, so that could also influence you know melasma. तो अगर हम सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बोलूँ, melasma is basically deep and medium clusters of pigmentation on our face. Most commonly हमें melasma हमारे टॉप चीक एंड फोरहेड के पास दिखता है, एंड एक मेलिज्मा का बहुत एक जेनरिक कैरेक्टरिस्टिक है, वो एक दूसरे को मिरर करता है। अगर आपका एक साइड पे डार्क बिग पैच है तो आपके दूसरे साइड पे भी होगा। मेलिज्मा ऑलवेज स्टार्ट्स विथ फ्रेकल्स। फ्रेकल्स जब धीरे 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 वो बढ़ता है, एंड देन इट बिकम्स लाइक यू नो देन वी कैन कैटेगराइज इट एज अ यू नो एज अ मेलिज्मा, एंड देन वो एक बिग पैच इस साइड एंड इस साइड दोनों साइड होता है, विच इज लाइक वन ऑफ द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेलिज्मा। मेलिज्मा कभी आप क्योर नहीं कर सकते, तो इससे बचा नहीं जा सकता। इट कैन बी कंट्रोल्ड with right attributes, but अगर कोई क्लेम कर रहा है कि मेलिज्मा यू नो कंप्लीटली क्योरेबल, आपके लाइफ से मेलिज्मा टाटा बाय बाय करके चला जाएगा, वो तो नहीं होने वाला है। मैंने, क्योंकि मैं इसलिए क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैंने कुछ लोगों को वाइल स्टडिंग ये रिसर्च करते हुए मैंने देखा था कि कुछ लोग बिफोर एंड आफ्टर की फोटोज लगा रहे हैं कि और ये क्लेम कर रहे हैं कि मेलिज्मा से बचा जा सकता है, और ये है बिफोर द ट्रीटमेंट फोटोज और वो है आफ्टर द ट्रीटमेंट फोटोज। सो इज इट अ मिथ, और
आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? अगर आप पर्टिकुलरली बिफोर एंड आफ्टर की बात कर रहे हो, एज आई सेड कि इट इज लाइक कंट्रोल कर सकते हैं हम उस इफेक्ट को ऑफ मेलेस्मा, बट हम क्योर नहीं कर सकते। हम तो ये कंट्रोल वापस आ जाएगा। हाँ, तो एक टाइम कंट्रोल पे। कैसे कर सकते? देयर आर, मेरे क्लिनिक में बहुत मेलेस्मा कंट्रोल का हमारे ट्रीटमेंट्स होते हैं। देयर इट ऑल डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, बट मेलेस्मा के लिए देयर आर केमिकल पील्स, देयर आर स्किन नीडलिंग विच इज ऑल्सो नोन एज माइक्रो नीडलिंग, देयर आर ऑल्सो लाइट थेरेपीज लाइक आपका जो IPL ब्रॉडबैंड लाइट होते हैं, लेजर होता है, उससे ट्रीट कर सकते हैं। एंड ये सब करने से पहले वी हैव टू प्रेप द स्किन। आज आप मेरे क्लिनिक पे आए और आपने बोला कि मेरे को मेलेस्मा है, आप मेरे को लेजर करा दो, आई कांट डू इट बिकॉज आई डोंट नो कि आपने इतने सालों तक अपने स्किन में क्या लगाया, आपको कोई एलर्जीज है, आपको किसी से रिएक्शन है, आपको कोई इंग्रेडिएंट से रिएक्शन है। तो हम आपको पहले ट्रीटमेंट से पहले हम आपके स्किन को एक नॉर्मल बेसिक रूटीन में रखेंगे एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली विल स्टार्ट विद द राइट ट्रीटमेंट। तो हमारी ऑडियंस ये जानना चाहती है कि मेलिस्मा का ट्रीटमेंट है क्या, उससे बचा कैसे जा सकता है? एज आई सेड, मेलिस्मा के बहुत सारे ट्रीटमेंट्स है हमारे एस्थेटिक वर्ल्ड में अभी, जो पहले इतना नहीं अवेलेबल था। तो कोई भी ट्रीटमेंट करने से पहले हमें क्लाइंट या पेशेंट के स्किन को प्रेप करना चाहिए। जब हम स्किन को प्रेप कर देते हैं, स्किन को एक आइडियल स्किन हेल्थ पे लेके आते हैं, तो उसके ऊपर हम कुछ भी करें वो अच्छा रिस्पॉन्स करे। सो आई ऑलवेज से टू माई क्लाइंट्स दैट प्रेपिंग इज बेसिकली, अगर एक वॉल है, आप बिना प्राइम किए ही वॉल पे अगर पेंट लगा दो, वो पेंट अच्छा आएगा? नहीं आएगा। नहीं। तो पहले तो पुराना जो पेंट स्क्रैप ऑफ है उसको अच्छे से जो चिप ऑफ वाला पेंट है उसको स्क्रैप करो, फिर प्राइमर लगाओ, फिर बेस कोट लगाओ, फिर पेंट लगाओ। तो अप्रोच वही है कि अगर जैसे एवरीवन इज कमिंग फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड ऑफ स्किन केयर या नो स्किन केयर, तो अगर हम एक राइट अप्रोच लेके पहले स्किन को प्रेप करें, स्किन को थोड़ा सा बूस्ट करके हाइड्रेशन इंक्रीज करें, तो जब स्किन सेल्स हाइड्रेटेड रहेगा, उसके ऊपर मैं चाहे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स डालूँ, उसके ऊपर मैं केमिकल पीलिंग करूँ, उसके ऊपर मैं स्किन नीडलिंग करूँ, चाहे लेज़र करूँ, चाहे इंजेक्टेबल्स करूँ, वो स्किन अच्छा रिजल्ट देगा। तो जैसे कि मैंने बोला कि मेलिस्मा के ट्रीटमेंट्स तो है, ट्रीटमेंट करने से पहले स्किन को प्रेप करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अ गुड स्किन विल रिस्पॉन्ड बैक बेटर, बट एक पॉइंट के बाद आप ट्रीटमेंट्स करके आपका वो ज़ीरो हो जाएगा, पिगमेंटेशन स्क्रैप ऑफ हो जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद यू हैव टू हैव राइट स्किन इंग्रेडिएंट्स इनटू योर स्किन केयर रूटीन, जो आपके मेलानिन प्रोडक्शन को स्लो डाउन करके रखे। Are few ingredients like hydroquinone, your retinoids, your azelaic acid, kojic acid, tranexamic acid, ये they are like melanin inhibitors। ये इनहिबिट करता है मेलानिन को। दैट मीन्स बॉडी को, स्किन को लगता है कि अच्छा राइट अमाउंट ऑफ मेलानिन बॉडी स्किन में है, मेरे को ज़्यादा प्रोड्यूस करने का ज़रूरत नहीं है। तो ये पिगमेंट इनहिबिटर है। तो इन चीज़ों को अपने रूटीन में ज़रूर रखना चाहिए, बट डेफिनेटली यू शुड कंसल्ट विथ योर डर्मैट फर्स्ट। ऐसा नहीं कि टिकटॉक में देख लिया, इंस्टाग्राम में देख लिया तो ऑर्डर करके लगाना स्टार्ट कर दिया। हर एक चीज़ का एक तो रेगुलर डर्मैट्स का विजिट करना या स्किन केयर एनालिसिस करनी बहुत इम्पोर्टेंट है। स्किन एनालिसिस जब आप डर्मैट के पास जाते हो पहले कर लोगे, दैट इज़ द मेन पायनियर ऑफ द प्रोग्राम। जब हम कोई आता है हम पहले स्किन एनालिसिस करते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ों का इंफॉर्मेशन हमें आता है, मिलता है क्लाइंट के स्किन के बारे में। देन हम
इंग्रेडिएंट्स एंड ट्रीटमेंट्स प्लान करते हैं कि किसके लिए कौन सा राइट ट्रीटमेंट है. And it is good to be, to keep the dermat in the loop, because अगर किसी को ऐसे अगर स्किन कंडीशंस है, there are chances कि आपका वो मेलानिन वापस आए या वापस किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस्ड हो जाए, हार्मोनल कुछ हुआ, पीसीओडी हुआ, देर आर सो मेनी फैक्टर्स. मैं तो अपने क्लाइंट्स को ये भी बोलती हूँ कि जैसे मैंने पहले बोला सनस्क्रीन के टाइम पे, कि खाना भी बनाते हो, कुकिंग भी करते हो, कि सनस्क्रीन लगा के करो, क्योंकि वो हीट, बेसिकली मेलेस्मा इज हीट से आता है. सनस्क्रीन इज ऑल राउंडर. आपको कुछ भी करना है, सनस्क्रीन तो लगानी ही लगानी है. सनस्क्रीन तो आपका एक बैरियर हो गया, राइट? जब आपका स्किन में एक बैरियर होता है, जो यूवी रेज आता है वो रिफ्लेक्ट बैक करके चला जाता है, वो पेनिट्रेट नहीं होता है, बट उसके अंदर आपके और राइट स्किन इंग्रेडिएंट्स होता है, जो इट कुड बी फॉर हाइड्रेशन, इट कुड बी फॉर पिगमेंटेशन, इट कुड बी फॉर कंट्रोलिंग योर ऑयल ग्लैंड्स. So there are different types of ingredient specified particularly for right people, right concern. तो ऐसा नहीं कि जो अगर आज आजकल जैसे ये स्किन केयर का एक पागल बना के रखा है टिकटॉक पे या इंस्टाग्राम में, कि 12 स्टेप्स ऑफ रूटीन करते हैं. इट्स नॉट नेसेसरी. और जो हम देखते हैं वो हमारे स्किन के लिए राइट है, वो भी सही नहीं है. आई ऑलवेज गो बाय कि द मिनिमम प्रोडक्ट्स यू इंट्रोड्यूस टू योर स्किन, द बेटर रिजल्ट इट विल गिव यू. 4 चीजें एक साथ डालने से एक काम भी नहीं होगा, उल्टा गड़बड़ी होगा. तो राइट अप्रोच रखना जरूरी है कि ज्यादा स्किन को मैं प्रोडक्ट्स के साथ घिसूं तो स्किन एकदम ग्लो होके आएगा. इट इज अ कंप्लीट मिथ. उल्टा डैमेज कर रहा है स्किन को. थैंक यू सो मच. अब हम तीसरे टॉपिक पे आएंगे, जो है एंटी एजिंग. क्या एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स काम करते हैं? अब हर कोई चाहता है कि वो जवान दिखे, सुंदर दिखे, कोई भी ओल्ड एज रिंकल्स देखना नहीं चाहता. एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स कितने काम करते हैं और वो क्या लगाने चाहिए, यूज करने चाहिए डे टू डे लाइफ में या नहीं? देखिए, आजकल तो ये एंटी एजिंग को हम एज मैनेजमेंट के टर्म्स से जाना जाता है. स्पेशली इन ऑस्ट्रेलिया वी डोंट यूज द टर्म एंटी एजिंग, वी यूज इट एज एज मैनेजमेंट. तो डेफिनेटली हम एजिंग को रोक नहीं सकते हैं, राइट? It's a natural process. It's a natural process. It's good, to be aged, but we can definitely slow down the process, right? तो अगेन मैं यही बोलूँगी कि जब हम स्किन का लुक आफ्टर करें, बेसिक ट्रीटमेंट्स करें स्किन के लिए, स्किन को लाइफस्टाइल भी अच्छे से रखें, लाइक alcohol, smoking, everything has a bad effect on our skin health. There are so many factors कि जो responsible है faster aging, है ना? तो सिर्फ 4 स्किन प्रोडक्ट्स के ऊपर भरोसा करके नहीं रहना चाहिए कि अच्छा ये लगा दिया तो मेरा तो बस हो गया, मेरा एंटी एजिंग आज से स्टार्ट हो गया. So anti-aging, age management या premature aging, ये बहुत सारे फैक्टर्स से कंट्रीब्यूट होता है. आप कुछ प्रोडक्ट्स लगा लिया स्किन पे एंड आपने सोच लिया चलो जी मेरा तो हो गया, बस अभी से मेरा एंटी एजिंग तो ख़त्म, या मैं एज तो आज से बंद. ऐसा नहीं होता है. बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर करना पड़ता है. आपका गुड लाइफस्टाइल होना बहुत ज़रूरी है. गुड न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, स्ट्रेस नहीं लेना, नो अल्कोहल या नो स्मोकिंग. स्मोकिंग कॉजेज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इन आवर स्किन सेल्स विच इज़ नॉट गुड एट ऑल. तो सारा चीज़ मैटर करता है. सो अगर प्री मैच्योर एजिंग को अगर हम कंट्रोल करना चाहते हैं, कि कह ले कि
जैसे स्लो एजिंग अगर करना चाहते, लाइक बोलते हैं ना, आई एम एजिंग लाइक अ फाइन वाइन, राइट? तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि एक तो प्रॉपर स्किन केयर रूटीन होना बहुत ज़रूरी है मेरे मेरे हिसाब से। एंड आई ऑलवेज टेल माय क्लाइंट दैट, सो अगर हम if you want to age slowly and gracefully, then definitely एक right रूटीन में होना चाहिए। एंड राइट रूटीन में हम कैसे आ सकते हैं कि अपने स्किन के अकॉर्डिंग राइट प्रोडक्ट हमें यूज़ करना चाहिए। You could definitely introduce retinoids after 30 to prevent wrinkles and fine lines and overall skin skin tone कि uneven skin tone नहीं हो। Basically it just produces more collagen and elasticity into your skin. Once hitting 30, every year your skin loses 1% of collagen. So you could think how significantly there is a drop in the collagen once you are 30. So retinoids, introducing a retinoid is really good, definitely under consulting with your dermats, and always start with slow and always do sandwich method। चाहे आप क्लेंस कर लो, आप अगर आपको hyaluronic acid लगाना है फॉर हाइड्रेशन वो कर लो, then you apply a little bit of moisturizer, then apply your retinoids and then apply your moisturizer। So basically it's a sandwich method। तो आपके स्किन में ज़्यादा इरिटेशन या वो नहीं क्रिएट करता है। तो slowly and gradually you can increase the dose of retinoids, which will then contribute to a good nice skin। and आप जैसे आजकल बहुत लोग योगा करते हैं, फेशियल योगा, गुआशा ट्रीटमेंट, घर पे वो गुआशा का वो टूल लेके it basically it cleanses your not cleanses, like it's basically reduces your puffiness and inflammation। तो उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। and your skin it has a bit of a lift just with that। बाकी तो अगर आपको more intense anti-aging treatment चाहिए, then you can go to your dermats and ask for like anti-aging injections and injectables। So that is a different part, but it is definitely something I can't say कि हम कंट्रोल कर लेंगे कि हम तो भाई पूरा जिंदगी 25-30 एज के रह जाएंगे, वो नहीं होने वाला है। but definitely we could like slow down the aging process कुछ हद तक। तो सही गाइडेंस में और सही प्रोडक्ट को यूज करके हम किसी हद तक इसे कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल कर सकते हैं, या मैं बोलूंगी कि स्लो डाउन, आई वुड रादर चूज द वर्ड स्लो डाउन। कंट्रोल तो हम किसी को भी नहीं कर सकते, स्किन को ही क्या कर लेंगे, बट स्लो डाउन कर सकते। सो बेसिकली एक सही गाइडेंस के साथ और सही प्रोडक्ट्स के साथ इसे कंट्रोल किया जा सकता है। I would rather choose the word slow down। हम एजिंग को स्लो डाउन कर सकते हैं rather than कंट्रोल। ये कंट्रोल तो हम किसी को भी नहीं कर सकते, तो अपने स्किन को ही क्या कंट्रोल कर लेंगे, राइट? सो राइट अप्रोच towards your skin health consisting of a good skincare routine along with some basic treatments and facial yoga, और आप गुआशा का यूज कर सकते हो to reduce the puffiness and inflammation, all together can contribute to slowing down the process of aging। So it's not a overnight procedure। No। एक लंबे पीरियड तक आपको डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल रखना है और सही प्रोडक्ट्स का यूज इनटेक करना है to maintain a healthy skin care। Absolutely, because our skin cellular turnover is between 28 to 32 days। So every 28 to 32 days new skin cells produce होता है। तो चाहे आप कुछ भी कर लो, आपको तो 1 महीना वैसे भी लग जाएगा थोड़ा सा रिजल्ट दिखने में। तो
राइट अप्रोच से आप प्रोडक्ट, अगर बेसिक प्रोडक्ट्स यूज करो, गुड लाइफस्टाइल रखो, फेशियल योगा करो, मे बी इन good 2 to 3 months time you can start seeing some results. But अगर आपको instant कुछ चाहिए, then again you have to visit your dermat, you have to undergo some injectables जो आपको instant boost दे देगा. So that is something I would say control. But एक holistic approach करना है, then यही करना है. Thank you so much. सो अब हम बात करेंगे अपने लाइफस्टाइल के बारे में. चाहे आप किसी भी कंट्री में रह रहे हैं, चाहे आप इंडिया में रह रहे हैं, कनाडा में रह रहे हैं, यूएस में रह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, स्ट्रेस लेवल हर किसी का रहता ही रहता है. अपने लेवल के हिसाब से हर कोई स्ट्रेस लाइफ में जी रहा है. सो स्ट्रेस कितना अफेक्ट करता है हमारे स्किन के ऊपर? 100%. अगर मैं उसके ज्यादा भी दे सकती हूँ तो वो भी, क्योंकि जब हम बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं, आई थिंक एवरीवन ऑन दिस प्लैनेट अर्थ कभी ना कभी स्ट्रेस फील किया है, या स्ट्रेस से गुजरा है. जब आप स्ट्रेस्ड होते हो ना, जस्ट गो एंड वॉच योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द मिरर. हाउ डल डू यू लुक? हम जब अपसेट होते हैं, हम टेंशन में होते हैं, हमारे इंस्टेंट ओवरनाइट डार्क सर्कल्स आ जाते हैं. हम सुबह उठ के बोलते हैं कि ओहो डार्क सर्कल्स आ गया, अच्छे से सोए नहीं, या सो नहीं पा रहे हैं, या एग्जाम्स आ रहा है, टेंशन हो रहा है, या जॉब का कुछ चल रहा है कि एक पर्टिकुलर डेडलाइन मीट करना है. तो स्ट्रेस जब भी होता है, हमारे बॉडी में इतने ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं. अगेन जब हार्मोनल चेंजेस होता है, वो कंट्रीब्यूट करता है पिगमेंटेशन, वो कंट्रीब्यूट करता है अनइवन स्किन टोन. तो स्ट्रेस इज अ मेजर फैक्टर. अगर हम स्ट्रेस को इग्नोर करें, अगर किसी की लाइफ में स्ट्रेस नहीं है बट उसका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, दैट मीन्स कि वो 4 से 6 घंटे सो रहा है, खाना अच्छा नहीं खा रहा, ड्रिंक एक्सेसिव कर रहा है, इन सारी चीजों का क्या इफेक्ट पड़ता है स्किन के ऊपर? आई वुड से आपने जो पॉइंट्स अभी बोला है, सारा कुछ ही एक बैड अप्रोच towards our skin health. All the factors are contributing to poor skin management. चाहे आप स्ट्रेस बोल लो, आप राइट न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हो, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, आप you're not drinking enough water. I would say dehydration is one of the major factors accelerate skin aging. क्योंकि स्किन सेल्स हाइड्रेट नहीं है. सेल्स को पानी चाहिए, लाइक दे नीड वाटर टू सर्वाइव. एक तो 70% ऑफ आवर बॉडी इज मेड ऑफ वाटर. सो दैट मीन्स सेल्स अगर श्रिंक होंगे तो कोलाजन भी ड्रॉप होगा और आपका इलास्टिसिटी भी ड्रॉप होगा. तो जितना सेल्स हाइड्रेट रहेगा उतना ही वो प्लम्पनेस आएगा. आप ऐसे स्किन को टच करके पुश करो, वो आपका स्किन बाउंस करेगा. दैट इज योर कोलाजन, दैट इज योर इलास्टिसिटी. सो यू हैव टू लुक आफ्टर योर नॉट ओनली स्किन, यू हैव टू लुक आफ्टर योर सेल्फ ओवरऑल, so that you could contribute to a good skin health. So एक चीज से फर्क नहीं पड़ता, इट्स हैज टू बी कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल. Yes, absolutely. चाहे आप लाइफस्टाइल कह लीजिए, स्ट्रेस लेवल कह लीजिए, सही प्रोडक्ट्स कह लिए, सही एडवाइस कह लीजिए, इट हैज टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल. Yes, एक चीज से आप एक चीज अप्रोच करके कुछ भी नहीं कर सकते. आपको सब कुछ करना पड़ेगा. सो अगर अब स्किन के बारे में बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को मिस कर दे, जो है एक्ने. अगर हम पिंपल्स, एक्ने के बारे में बात करें
इन सारी चीज़ों से हम कैसे बच सकते हैं, स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं, टीनेजर्स हैं, अपने स्किन को लेके बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं, बहुत क्यूरियस हो जाते हैं, उनको अच्छा दिखना है, कॉलेज जाना है, स्पेशली जब वो रिलेशनशिप में जाते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि यंगस्टर्स या किसी भी एज में एक्ने से कैसे बचा जा सकता है। एक तो मैं आपको बोल दूं कि बहुत लोग एक्ने बोलते हैं, बहुत लोग पिंपल्स बोलते हैं, बट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्ने. Acne could be white-headed, black-headed, it could be papules, pustules, red bumpy, ball type, sensation, and some acnes have no head, like there is just a bump. Sometimes वो पस होता है, वो नहीं होगा. So again, there are different types of acne. Acne is definitely influenced by hormonal dysfunction in our body. And also, मतलब acne को अगर समझना है तो basically क्या हो रहा है, एक तो body में hormones काफ़ी fluctuate कर रहा है, right? और skin के हमारे जो top layer of the skin है, which is our epidermis, वहाँ पे हमारे ऑयल ग्लैंड्स भी होते हैं एंड देयर आर हेयर फॉलिकल्स. तो समटाइम्स एक्ने कंट्रीब्यूट्स फ्रॉम डिफरेंट फैक्टर्स, हॉर्मोन्स. देयर कुड बी लाइक आपका जो हेयर फॉलिकल है वो डेड स्किन वहाँ पे ट्रैप हो रहा है, राइट? और जो ओवर प्रोडक्शन ऑफ ऑयल है वो भी वहाँ पे जा रहा है. सो एक हेयर फॉलिकल में डेड स्किन आ गया. जो नॉर्मली क्या होता है, हमारा स्किन नेचुरली, एज आई सेड अर्लियर, 28 से 32 डेज में स्किन नया स्किन आता है. तो पुराना स्किन कहाँ जाता है? अपना बॉडी खुद ही शेड ऑफ करता है वो नेचुरली. ठीक है. कभी कभी हम देखते हैं ना, हमारे घर पे डस्ट पड़ा रहता है, तो डस्ट में भी हमारे डेड स्किन्स होते हैं. वेरी इंटरेस्टिंग फैक्टर. व्हेन आई वाज studying, I came to know about that कि हमारे जो घर पे डस्ट में तो बहुत सारी चीजें होते हैं, बट जो हम बॉडी अपना खुद का डेड स्किन शेड ऑफ करते हैं जस्ट लाइक अ स्नेक, वो भी इधर उधर ही होता है. जब डेड स्किन सेल्स नेचुरली एक्सफोलिएट नहीं हो पा रहा है, इट्स बेसिकली ट्रैप्ड अंडर द स्किन, तो वो ही हेयर फॉलिकल के उधर जाके ट्रैप हो गया. फिर ऑयल भी आ गया. तो क्या होता है, अपना जो पोर है, मतलब वो जो हेयर फॉलिकल का जो वो इट्स बेसिकली बिकम्स प्लग्ड, वो बंद हो जाता है. तो वहां पे कोई ऑक्सीजन नहीं जा पाता है. तो वो एरिया किसके लिए परफेक्ट हो गया? बैक्टीरिया. बिकॉज बैक्टीरिया ऑक्सीजन में सर्वाइव नहीं कर सकता है. तो बैक्टीरिया वहां पे जाके उसके लिए परफेक्ट प्लेस है टू ग्रो एंड टू मल्टीप्लाई. तो ये ऑयल, डेड स्किन, bacteria all contributes to your big bumpy painful acne. So acne को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? As I said कि acne बहुत सारे फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस्ड होता है, राइट? तो डेफिनेटली हम acne के ट्रीटमेंट्स होते हैं, लाइक जैसे क्योंकि नॉर्मल एक ट्रेट है एक्ने का कि ओवर प्रोडक्शन ऑफ सिबेशियस ग्लैंड विच इज आवर ऑयल ग्लैंड इन सिंपल टर्म. तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं हम, राइट? फिर हम थोड़ा वो कंट्रोल करने के लिए राइट, अगेन आई विल कम बैक टू राइट प्रोडक्ट्स, सैलिसिलिक एसिड यूज कर सकते हैं. नाउ देयर आर सेवरल स्ट्रेंथ ऑफ सैलिसिलिक एसिड. आपको क्या बोलते हैं, आपको जैसे आप फार्मेसी में चले गए वहाँ पे भी मिलेगा और आपको मेडिकेटेड भी मिलेगा. तो आई वुड ऑलवेज प्रेफर एक मेडिकेटेड ब्रांड जो स्टेबल होता है, नॉट कि एक फार्मेसी में जाके कोई ब्रांड ले लिया जिसका इतना स्टडीज नहीं होता है और थोड़ा सा अनस्टेबल होता है अपने स्किन के लिए. तो डेफिनेटली मेडिकेटेड ब्रांड इज योर सेफर चॉइस. आपके थोड़े बहुत ट्रीटमेंट्स लाइक अगेन यू कुड गो अहेड फॉर केमिकल पील्स, यू कुड गो अहेड फॉर ब्लू LED लाइट जो ऑयल ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, विच ऑल्सो किल्स द बैक्टीरिया, द P. acne बैक्टीरिया.
तो पी एक्ने बैक्टीरिया सभी के स्किन में, आपके स्किन में भी है, मेरे स्किन में भी है, बट जब ये ऑयल प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो बैक्टीरिया भी मल्टीप्लाई करता है। तो ब्लू लाइट, ब्लू एलईडी लाइट kills those P. acne bacteria. So, you know, it's gonna reduce your overproduction of the oil. It's gonna kill the P. acne bacteria. So that is a very good treatment. Then you could also approach like microneedling, जो overall skin health के लिए अच्छा है. But again, hormones बहुत ज़्यादा play करता है यहाँ पे. And always aim for hydration. क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, जब हम एक्ने के बारे में सोचते हैं तो थोड़ा इधर उधर इंफॉर्मेशन आ जाता है कि यू नो ओवर प्रोडक्शन ऑफ ऑयल, तो चलो अच्छे से क्लीन स्किन को क्लेंस करते। सो ओवर यूज और ओवर क्लेंजिंग इज ऑल्सो नॉट गुड। बेसिकली क्या है, अगर हम जब क्लेंस करते हैं, जो टॉपिकल एक ऑयल हमारे स्किन रिलीज करता है विच इज गुड, वो हमारा क्लीन हो जाता है। अगर हम उसको बार बार स्किन को क्लेंस करेंगे तो स्किन के ऑयल ग्लैंड्स को लगेगा यार ये तो ऑयल जा रहा है, दैट मीन्स आई हैव टू प्रोड्यूस मोर ऑयल। तो वो एक रिवर्स एक्शन होता है कि आप जितना क्लेंस कर रहे हो वो ऑयल ग्लैंड उतना प्रोड्यूस कर रहा है। या जैसे स्क्रबिंग या एक्सफोलिएशन, आई एम टोटली अगेंस्ट फिजिकल एक्सफोलिएंट्स बिकॉज वो माइक्रो टीयर्स करते हैं अपने स्किन टिश्यूज में, विच इज नॉट गुड। आइडियली आई वुड नेवर रेकमेंड a physical exfoliant. I would always approach a chemical exfoliant, much safer, causes less trauma to your skin, less micro injuries to your skin. तो definitely ये नुस्खा मैं आपको दूंगी कि not necessary जिनको एक्ने है या जिनको ऑयली स्किन है तो एक्सफोलिएट ज़्यादा करना है या ओवर क्लेंजिंग करना है। You should approach for hydration. You should introduce a good hyaluronic acid to your skin. कभी कभी जब स्किन में right amount of hydration जाता है and a gentle cleanser, not a harsh chemically cleanser. So बार बार फेस वॉश यूज करने से नहीं, कोई फर्क इतना नहीं पड़ता। आपको क्लेंजिंग सुबह एक बार करना है अगर माइल्ड क्लेंजर के साथ। शाम को जो लेडीज है जो मेकअप यूज करते हैं, सनस्क्रीन यूज करते हैं, 2 बार क्लेंस करना है रात को। एक बार ऑयल क्लेंजर कर लो ताकि सारा सनस्क्रीन एंड मेकअप निकल जाए, एंड सेकेंड वाला क्लेंजर आपका माइल्ड क्लेंजर हो जाए जो एक्चुअली आपके स्किन को क्लीन कर रहा है, आपके पोर्स को क्लीन कर रहा है। देन टारगेट फॉर हाइड्रेशन एंड योर रिपेयर। रिपेयर कुड बी आप जैसे रेटिनॉइड्स यूज कर सकते हो जो रात को हमारा स्किन रिपेयर होता है ना। तो हम कुछ ऐसा इंग्रेडिएंट्स यूज करें जो उस अपने रिपेयरिंग मेथड को या रिपेयरिंग टाइम को बेनिफिट करे। तो क्लेंजिंग हो गया, आप थोड़ा हाइड्रेशन कर लो, टारगेट कोई सीरम ले लो, मे बी आपका ऑयली स्किन है तो आप सैलिसिलिक ले लो, आपको थोड़ा सा एंटी एजिंग या एजिंग का कंसर्न है आप रेटिनॉइड्स ले लो। सो टू मेनी प्रोडक्ट्स इज नॉट आइडियल। द राइट प्रोडक्ट्स एंड राइट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स इज समथिंग आपको बेनिफिट। तो ये सब चीजें फॉलो करके हम एक हेल्दी स्किन अचीव कर सकते हैं। हाँ, बट अगेन जब हम टीनेजर की बात करते हैं कि उनको बहुत ज्यादा वो होता है, उनके लिए तो आई वुड से दे शुड डेफिनेटली सी अ डर्मैट और अ डर्मल क्लिनिशियन कि जिनको प्रोफेशनल नॉलेज हो, जो उनको सही गाइडेंस दे सके। एंड कभी भी आप कोई क्लिनिक पे जाओ, अगर आपको क्लिनिक पे जाके वो वाइब्रेशन आ रहा है कि यार मेरे को तो ये सिर्फ प्रोडक्ट लेने के लिए पीछे पड़े हैं, देन दैट इज नॉट द राइट क्लिनिक। आपको ऐसा फील होना चाहिए कि यू शुड बी लाइक आपको वो नॉलेज मिल रहा है, आपको वो इंफॉर्मेशन मिल रहा है टू फ्रॉम दैट डर्मैट, फ्रॉम द डर्मल क्लिनिशियन, सो दैट यू आर अवेयर ऑफ द फैक्टर्स। क्योंकि हेल्दी स्किन हर कोई चाहेगा वो हो, हर कोई चाहता है वो अच्छा दिखे, हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन ग्लो करे, हर कोई चाहता है जब भी वो टीवी में कोई हीरोइन को या स्टार को देखते हैं कि उनकी स्किन को देखते हैं और अपने आप को मिरर में देखते हैं
कि वो कैसे अचीव करे, एंड देन दैट्स वेयर द डर्मल क्लिनिशियन और डर्मेट्स कम्स इन प्ले. सो नेक्स्ट इसी के वेरी रेलेवेंट टॉपिक पे हम बात करेंगे, एक ग्लोइंग स्किन को हम कैसे अचीव कर सकते हैं, कैसे हमारी स्किन ग्लो कर सकती है. देखिए, हमने आज पूरा शाम जो जो बात किया, अगर हम वो सारा चीज़ को ध्यान रखते हुए करें, लाइक लाइफस्टाइल फैक्टर्स, हाइड्रेशन, आपका सनस्क्रीन यूज़ करना, आपका not too many products, not too many approaches from gaining from internet and applying on your skin, सब कुछ आपका कंट्रीब्यूट करेगा towards I would say a good skin and or a glowing skin. क्योंकि जब स्किन आपका अच्छा रहेगा तो वो ऑटोमेटिकली ग्लो करेगा. ऐसे पर्टिकुलरली आप अगर ग्लो की बात करोगे, वो तो आप एक मास्क लगा लो, उसके 5-10 मिनट में आपको एक बूस्ट ऑफ हाइलुरोनिक एसिड का एक शील्ड मिल जाएगा, दैट विल ग्लो, बट दैट ग्लो विल डिसअपियर. सो अगर आपका क्वेश्चन है कि हम ग्लो स्किन कैसे लाए, तो ये शॉर्टकट यही है कि मास्क मुस्क डाल लो, फिर you will have that instant glow, but it's not a lasting glow. Let me remind you that. So if you want a forever young glow, improve your lifestyle, improve your health, exercise करो, है ना. आजकल तो हम जैसे there are collagen products like powders जो आप ड्रिंक कर सकते हो, दैट आपके बॉडी में इंटरसेल्युलर एक्शन करेगा, सो विच इज ऑल्सो गुड. तो यस, देर आर जस्ट नॉट वन, बट देर आर सेवरल फैक्टर्स विच विल कॉन्ट्रीब्यूट टू अ गुड स्किन हेल्थ, विच विल गिव यू अ गुड स्किन ग्लो. तो आज के इस एपिसोड में हमें बहुत ही कुछ सीखने को मिला. अब मैं क्विकली आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, कोई ऐसी गलती जो आपने लाइफ में की हो जो कि आप चाहते हैं कि आपके दर्शक ना करें, कैन यू टेल कि कौन सी वो चीज़ है जो कि हमें बिल्कुल ही अवॉइड करनी चाहिए व्हेन इट कम्स टू स्किन? तो अगर आप मैंने क्या गलती किया है, अगर मैं वो एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो मेरे को व्हेन आई वाज अ टीनेजर मेरे को तो एक्नेस हुए थे. मॉडरेट एक्नेस था, नॉट सीवियर. वो ठीक हो गया था, बट देन व्हेन आई हैड माय बेबी, ड्यूरिंग माय पोस्टपार्टम बॉडी में हार्मोनल चेंजेस इतना ज़्यादा हुआ कि मेरे को एडल्ट एक्ने होना स्टार्ट हो गया. एंड आई स्टिल रिमेंबर, लाइक आई थिंक आई वाज ऑलमोस्ट हिटिंग 30s. तो अगेन वो फ्लेयर अप्स, वो ट्रॉमा, वो इन्फ्लेमेशन, टू मच. तो मैं क्या करती थी कि मैं वो एक्नेस को पॉप करती थी. लाइक मेरे को लगता था कि इवेंट है, वो इतना बड़ा एक एक बम्प सा है, लेट मी जस्ट पॉप इट, क्योंकि पॉप होगा वो पस निकल आएगा, वो ब्लीडिंग हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन लाइक जो एक बम्प है वो कम हो जाएगा. तो मैं वो करती थी, क्योंकि तब मैं डर्मल क्लिनिशियन तो नहीं थी, इतना नॉलेज भी नहीं था, इतने तब इतना सोशल मीडिया भी इतना नहीं होता था कि हम रेगुलर डे टू डे बेसिस में रील्स देख रहे कि थोड़ा बहुत इधर उधर से बातें पता लगता. तो विच कॉन्ट्रीब्यूटेड टू पिटेड स्कारिंग, क्योंकि मैंने तो एक्ने को पॉप कर दिया, क्योंकि पॉप करने की वजह से स्किन में ट्रॉमा आ गया. तो जैसे ही ट्रॉमा आ गया, फिर हम क्वेश्चन 1 पे जाएंगे, मेलेस्मा या पिगमेंटेशन या हाइपर पिगमेंटेशन. जैसे ही स्किन में ट्रॉमा आया, वो मेलानोसाइट्स दोबारा मेलानिन को प्रोड्यूस किया एक्स्ट्रा, क्योंकि उनको लगा स्किन ट्रॉमा में है. तो एक मेरे छोटे से कहीं जाने के लिए या खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए पॉप तो मैंने कर दिया. That contributed to hyperpigmentation. Later it contributed to pitted scarring, which is very hard to treat. तो उसके लिए again
अलग अलग अप्रोचेस होते हैं, अलग अलग एस्थेटिक वर्ल्ड में अलग अलग स्किन ट्रीटमेंट्स होते हैं, बट दैट्स समथिंग आई कैन शेयर विथ यू ऑल, that don't pop your pimples. Pop a balloon, but not a pimple. Definitely not. So अगर बेसिकली हमें अगर स्किन केयर को देखा जाए, हम घर में बेसिक लाइफस्टाइल के साथ स्किन केयर एवरीडे बेसिस पे इजीली कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं? बहुत सिंपल अप्रोच है सभी के लिए। जो दिन का टाइम होता है AM, आपका मेन अप्रोच होना चाहिए प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट योर स्किन, राइट? कैसे प्रोटेक्ट कर सकते? क्लेंस कर लो, वो तो बेसिक है। मेरे पास बहुत क्लाइंट्स आते हैं जो बोलते तो कि हमारा जो कंसल्टेशन फॉर्म होता है कि व्हाट्स योर करंट स्किन केयर रूटीन, उनमें क्लेंजिंग इनका है ही नहीं। एज अ क्लिनिशियन आई कैन नेवर इमेजिन हाउ can someone not cleanse their face? That is the basic approach. वो तो करना ही करना है। So that is not face wash. Yes. It's like face wash. Face wash. Cleansing करना है, मतलब क्लेंजर यूज करते हैं ना हम, फेशियल क्लेंजर और फेस क्लेंजर। सो आप सुबह, मतलब अगर किसी को कुछ भी नहीं करना, कोई बिलीव ही नहीं करता, मेरे बहुत फ्रेंड्स हैं जो बिलीव ही नहीं करते स्किन केयर में, बिल्कुल नहीं, मेरे को नहीं चाहिए। अल्टीमेटली वो स्किन को चाहिए। अगर आपको वो बहुत जल्दी एजिंग ये सब बहुत वेरी सून वो दिख जाएगा, बट बेसिक अगर अप्रोच करना है उनके लिए जो बिल्कुल ही कुछ नहीं करना चाहते, एटलीस्ट क्लेंस योर स्किन, क्लेंस योर फेस, हाइड्रेट एंड प्रोटेक्ट. That's the minimum you have to do. And it should not take too much time. No. How much? How long? If you are doing your cleansing during your shower, that time is already gone in that shower, right? आप बाहर आके आपको अगर जैसे cleanse face में just apply a good moisturizer and a good sunscreen. That's it. So basically 2 minutes. Yes, 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। हाँ, अगर आप अभी बहुत अच्छे से धीरे धीरे विथ सम फेशियल टूल्स अप्लाई करो, वो तो बात अलग है, बट अदरवाइज नहीं लगना चाहिए। सो मेजॉरिटी ऑफ लोगों के लिए सिर्फ सिंपल रूटीन यही फॉलो करें कि फेस वॉश यूज करें, मॉइस्चराइजर यूज करें और सनस्क्रीन यूज करें, बट दे कैन अचीव हेल्दी स्किन। बट अगेन अगर एज अ पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम अ डर्मेट और डर्मल क्लिनिशियन, मैं इसी रूटीन में क्लेंजर के बाद मैं एक एंटीऑक्सीडेंट डाल दूंगी, राइट? एंटीऑक्सीडेंट इज ऑल्सो नोन एज विटामिन C, which also protects our skin, and there are some other good benefits of that ingredient. It can reduce uneven skin tone. It protects your skin from UV rays, as in UV ray A and B, and it also, to some extent, produces collagen and elasticity back to your skin, and also contributes, pigment melanin inhibit करता है, तो आपका थोड़ा melanin भी, pigmentation भी बहुत कम, I wouldn't say कि बहुत एकदम से result, but fade out जरूर करता है। So morning routine is your cleanser, ideal cleanser, vitamin C, moisturizer, and your sunscreen. And the night? And the night routine is bit different, क्योंकि मैंने पहले भी बोला, नाइट में हमारा बॉडी जब हम सोते हैं तो बेसिकली क्या होता है, हमारा रीवायरिंग होता है ब्रेन में, राइट? तो उसी टाइम पे हमारा स्किन भी रिपेयर होता है। वो नाइट में हम लोग टारगेट करेंगे हमारे जो कंसर्न्स है स्किन के, सभी के अपने अपने कंसर्न है। अगर आप वही बोलोगे सिंपल रूटीन क्या होना चाहिए, फिर मैं बोलूंगी रात को तो 2 बार क्लेंस करना है सभी को, मेल फीमेल एवरीवन। क्यों? क्योंकि ऑयल क्लेंजर आइडियली यू कैन यूज इट एज योर फर्स्ट क्लेंजर,
जो आपके मेकअप, आपके सनस्क्रीन को रिमूव कर देगा। सनस्क्रीन रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सनस्क्रीन एक शील्ड है ना, तो अगर हम अच्छे से स्किन को क्लेंस नहीं करेंगे तो जब हम फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूज करेंगे वो पेनिट्रेट नहीं होगा। तो स्किन को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट क्लेंस एक ऑयल बेस्ड क्लेंजर होना चाहिए आइडियली, जो आपका मेकअप एंड सनस्क्रीन रिमूव करे। देन यू शुड हैव अ जेंटल क्लेंजर, जो आपका एक्चुअली जो स्किन को, आपका पोर्स को क्लेंस करेगा। देन यू कुड हैव लाइक अ सिंपल hyaluronic acid जो हाइड्रेशन बूस्ट करेगा, एंड मॉइस्चराइजर। दैट इज अ सिंपल रूटीन। इसके बीच में मैं एड ऑन क्या कर सकती हूँ, जैसे कोई टारगेटेड प्रोडक्ट्स, जैसे अगर किसी को एक्ने है, देन आई वुड इंट्रोड्यूस अ सैलिसिलिक। अगर किसी को एजिंग का इशू है, या किसी को चाहिए कि मेरे को स्लो एजिंग या रिंकल्स और अपना फाइन लाइंस को टारगेट करना है, देन प्रोबेबली आई वुड इंट्रोड्यूस अ माइल्ड रेटिनॉइड टू बिगिन विथ। और अगर किसी को जैसे अनइवन स्किन टोन का प्रॉब्लम है, देन माय अप्रोच वुड बी कि आई वुड इंट्रोड्यूस आइदर आब्यूटिन और एजेलिक और नाइसिनामाइड। तो रात का स्किन रूटीन में एक टारगेटेड सीरम या टारगेटेड इंग्रेडिएंट होना चाहिए जो आपका कंसर्न है। सो चाहे मैं सुबह का रूटीन करूँ या रात का करूँ, टाइम इतना ज़्यादा तो नहीं लगना, मतलब नहीं लगना चाहिए। सो इतना तो कोई भी कर सकता है, बट अगेन इट्स ऑलवेज बेटर टू कंसल्ट टू अ प्रोफेशनल, क्योंकि इंटरनेट इज़ अ बिग मार्केट। So everyone is sharing their thing, कोई ये बोल रहा है, कोई वो बोल रहा है, कोई 12 स्टेप रूटीन कर रहा है। किसके पास है 12 स्टेप रूटीन करने का? एंड 12 स्टेप रूटीन कर लोगे तो ही बेटर स्किन मिलेगा, दैट इज अ मिथ, वो नहीं सही है। राइट इंग्रेडिएंट्स, so सुबह क्लेंस, हाइड्रेट, प्रोटेक्ट, रात को क्लेंस, टारगेट, रिपेयर। That should be your ideal skincare routine. सभी को फॉलो करना चाहिए। मेरे को आपसे एक सवाल है। मेरे से? हाँ जी पूछिए, जरूर पूछिए। आपका रूटीन क्या है? आप क्या रूटीन फॉलो करते हो, या आप जैसे सनस्क्रीन यूज करते हो कि नहीं? देखिए, मैं बहुत बार सनस्क्रीन स्किप कर देता हूँ, बट आज के बाद नहीं करूँगा क्योंकि मेरी नॉलेज इतनी नहीं थी स्किन को लेकर। पर जैसे जैसे मैंने पढ़ा इसके बारे में, तो मुझे खुद बहुत सारी चीज़ें पता लगी। और नाइट में भी ऐसा ही है, मैं फेस वॉश के अलावा सीरम यूज़ कर लेता हूँ कई बार। बट नाउ आज के इस एपिसोड के बाद मैं काफ़ी कुछ यूज़ करूँगा, जैसे कि बट उसके पहले आपको मेरे पास एक अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। जरूर जरूर जरूर। सो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हमें काफी कुछ सीखने को मिला, काफी सारे मिथ बस्ट हुए, काफी कुछ हमें पता लगा। सो आपको क्या सीखने को मिला, आप कमेंट करके जरूर बताना। एंड थैंक यू सो मच प्रियंका जी फॉर कमिंग टू आवर शो और हमें इतनी सारी नॉलेज देने के लिए। थैंक यू, इट्स ऑल माय प्लेजर। और आगे भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे एपिसोड आने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।